अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना आदिरी अमन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम आदिरी अमन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मीज़नम दमज़े शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मीज़नम और सुन्नियम मन्नारे बोलोगे सुभान अल्लाह। हम पूछ रहे बोलोगे तुम मतलब बोलोगे नहीं सर हिलाओगे तो बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भाई साहब आगे वाले आपका काम कर रहे हैं आप भी बोलो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये ऐसे बोलते रहना 20 मिनट उसके बाद मैं खुद ही कह दूंगा भाई साहब आप जाइए। सुन्नियम मन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं हमारे दीन की हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन सुभान अल्लाह मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जीलानी सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बैठ जा भाई बैठ जा 20 मिनट में आगे वो भी सब निकल जाएंगे ऐसे आने जाने में। हाँ बैठ या रसूल अल्लाह आला हज़रत के 2 शेर पढ़ूं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह
तेरे टुकड़ों पे पले। भैया आ गया और करीब, जितना करीब रहोगे उतना मोहब्बत बढ़ेगी। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका, झिड़कियाँ खाए, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। एक शेर और इंशाल्लाह पूरा मजमा इस पे नारा लगाएगा इंशाल्लाह ताला। आला हज़रत का कलाम है, समझ में आए तब भी अच्छा लगता है, समझ में नहीं आए तब भी अच्छा लगता है। रज़ा है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरे कदमों में जो है, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, तेरे 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 कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखें। तेरे कदमों में जो है या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखें। कौन नज़रों में जचे देख के तलवार, कौन नज़रों में जचे देख के, आका का तलवा देख के फिर कौन नजरों में जचे। या रसूल अल्लाह कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तलवा तेरा। पढ़ूंगा पढ़ूंगा। वोट पुष्नाट का टाइम मैंने फिक्स किया है 4:30 बजे। अभी क्या टाइम है? 2:30 बजे। हाँ तो अभी है ना 1-2 घंटा, तो 4:30 बजे उसको पढ़ूंगा। भाई साहब, जिसके नसीब में जितना होता उतना मिलता है कि नहीं? किसी के नसीब में था कि वो मौलाना फुरकान मंदरी ही की तकरीर सुने उतने था, और किसी के नसीब में था कारी अली अहमद साहब की नात भी सुने उतने था।
अब किसी के नसीब में था कि मौलाना लियाकत की भी तकरीर सुने, बस जिसके नसीब में जितना होता उतने मिलता है कि नहीं? जितना होता उतना ही मिलता है। और इतने लोग तो नहीं होंगे इस महल्ले में, और तमाम लोग होंगे। हाँ, कितने लोग? अच्छा, थोड़े से कम हुए। अल्लाह करे थोड़े भी कम ना हो, अल्लाह करे और बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई साहब, जिसके नसीब में जितना होता है उतना ही मिलता है। अच्छा, कुछ लोग बिस्तरों के ऊपर लेटे होंगे, सोच रहे होंगे क्या करें वहां जाएगा, आवाज तो आई नहीं है, ये सोच रहे होंगे नहीं? अच्छा, कुछ लोग तो इसलिए नहीं आए होंगे, बोले यार नापाक हैं। कुछ ऐसे भी होंगे। अब जो नापाक है वो सोच रहे होंगे हम तो नहीं सोचे ये बात। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई नापाक है नहीं गए। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार सुबह जल्दी उठना है, रात भर कौन जगेगा, लाओ जल्दी सो लें, सुबह उठना है। मतलब अलग अलग बहाने दिमाग में किसी न किसी के, किसी को थकावट का बहाना, किसी को जल्दी उठने का बहाना, किसी को नापाकी का बहाना, किसी को आवाज आ रही है इसका बहाना। मतलब कोई ना कोई बहाना शैतान ने दिमाग की किसी नस में फंसा दिया होगा, वो उसी में अटका है और वो आया नहीं, वो उसी में फंसा है, उसके दिमाग की नस में वो कोई बहाना फंस गया। और भाई साहब ये सब बहाना का जाल है। नबी का दीवाना सारे जाल तोड़ के मुस्तफा को मिला। दीवाने नबी सारे जाल तोड़ के भी मुस्तफा की मिलाद में है कि नहीं? सारे जाल, कोई न सोना, न जल्दी उठना, न जाना, न काम, न धाम, न नींद, न मेहमान, न सरदर्द, कुछ नहीं। कारी वसीम साहब ने जलसा कराया है, मुस्तफा की नाज सुनने को मिली। सुभान अल्लाह। आशिक़ मदीना सब भूल जाता है। और ये होता क्या, ये तसव्वुफ की ज़बान में एक बात बताऊं आपको, सूफियों की ज़बान में, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से किसी बात पे खुश होता है, अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है, राजी होता है। आपने कोई नेक काम किया और अल्लाह ताला खुश हो गया, राजी हो गया, भाई इसने तो अच्छा काम किया, तो अल्लाह ताला रुपया नहीं देता आपको खुशी में, पैसा सोना 2-3 तोला सोना चांदी नहीं देता ना। अल्लाह ताला अगर ये भाई साहब से खुश होगा, ये भाई साहब से खुश होगा जो बैठे हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, सुभान अल्लाह, ऐसे नौजवान अल्लाह सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला अगर आपसे खुश होता है तो वो आपको 10 का नोट नहीं देता है, ना सोना चांदी रुपया नहीं देता है। साहिबाने हालो काल फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी से राजी होता है, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे के नेक काम से खुश होता है, तो मेरा रब अपने बंदे को उस नेक काम की खुशी के बदले में दूसरा नेक काम करने का मौका दे देता है। तो अब भाई साहब, जो लोग मुफ्ती लियाकत, मौलाना लियाकत की तकरीर तक सुने हो, सलाम तक बैठे हो, तो ध्यान कर लो, कोई नेक काम किए होगा आज, सुभान अल्लाह, कोई के नेक काम किया होगा आज आपने, जिसके बदले में पलिया में इतने लोग छट के बचे थे, अल्लाह ताला ने इतने लोगों को ज्यादा और सवाब करने का मौका दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब जो नहीं आए हैं, या आधा आए हैं आधा चले गए हैं, अच्छा जो नहीं आए हैं तो वो ये न सोचे कि हम नहीं गए, वो गौर करें कि आज उन्होंने कोई नेक काम नहीं किया होगा, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिला है कि नहीं? वो गौर करें अपनी बात पर, ये तसव्वुफ की बातें हैं। गौर करें अपनी बात पर कि उन्हें कोई नेक काम करने का मौका आज नेक काम नहीं किया होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने दूसरा नेक काम करने का मौका। अब एक तो ये, और दूसरी बात ये कि कारी वसीम साहब ने जलसा कराया, पोस्टर लगाया, उलमा बुलाए, बड़े बड़े उलमा बुलाए, शायर बुलाए, कारी अली अहमद साहब जैसा हिंदुस्तान का नादिर नायाब शायर, जिसने अपनी इतनी उम्र में पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का तहलका मचाया, ऐसे से शायर बुलाए। तो आप ये मत समझना कि इनके बुलाए पे आए,
आपके भी दिमाग में कोई बहाना अटक जाता किसी नस में, आप भी घर पे रहते। मगर कोई आपने नेक काम किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहाँ बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो नहीं आए वो ये ना सोचे कि हम गए नहीं, बल्कि ये सोचे उन्हें बुलाया नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, वाह वाह वाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें जिस सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही इसमें जिस सरकार बुलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से खुश होता है उसको नेक काम करने का मौका दे देता है। यानी आज आपने कोई नेक काम किया होगा, तवज्जो, आज आपने कोई नेक काम किया होगा जिसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रात भर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की महफिल में बैठने का मौका दे दिया है। अब ये नौजवान इस बात को समझ पाए या ना समझ पाए, मगर आज तुमने भी कोई नेक काम किया होगा, माँ बाप की खिदमत की होगी, या हाफिज साहब को सलाम किया होगा, या मदरसे में झाड़ू लगा दी होगी, या किसी नेक काम नेक इंसान की मदद कर दी होगी, जिसके बदले में परवरदिगार ने तुम्हें आज की रात में माही गिरान महल्ले में मिलाद मुस्तफा में बैठने का मौका मिल गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दे दिया है। और सुनो, अब जब यहाँ आ गए तो और खुदा राजी हुआ, जब आ गए तो और राजी हुआ, 1 घंटा हुआ और राजी हुआ, एक नात सुनी और राजी हुआ, तो मेरे रब ने तुम्हारे आने की खुशी में, तुम्हारे आने के सवाब की खुशी में तुम्हें सिर्फ बैठने का मौका नहीं दिया, बल्कि खाली आने का मौका नहीं दिया। जब आ गए तो वो और खुश हुआ, और जब वो और खुश हुआ तो तुम्हें और ज्यादा मौका दे दिया। और वो मौका ये है कि आए दिन में नेक काम किया तो मिलाद में आने का मौका, और जब आ गए तो आने के बाद में सुभान अल्लाह बोलने का मौका, सुभान अल्लाह बोलने का मौका दिया। यानी कि आए, सवाब देखा, सवाब ना सुनी, सवाब तकरीर सुनी, सवाब। अब जब तक जितनी देर तक सवाब कमाते रहोगे, अल्लाह उसी खुशी में, उसी इनाम में तुम्हें सुभान अल्लाह बोलने का मौका दे रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर की सदा लगाने का अल्लाह ताला तुम्हें मौका दे रहा है। लगाओ, बोलो सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा हक है अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम। ताजो शरीयत, ताजो शरीयत, अल्लाह अकबर यार। अब भाई साहब देखो, ये भैया ने नारा लगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम काहे लगाएं, हमारे साथी सवेरे दोस्त लोग मजाक बनाएंगे, अच्छा रात में मौलाना लियाकत के टाइम खूब नारा लगा रहे। कोई सोच रहा होगा यार पड़ोस में भैया बैठा है देख रहा है, कोई सोच रहा होगा हमारे साथी दोस्त लोग बैठे हैं देख रहे हैं, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। मगर जो नबी का सच्चा आशिक है वो ये नहीं सोच रहा है कि कौन देख रहा है, बल्कि वो ये सोच रहा है कि कोई देखे या ना देखे, मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं। कोई देखे या ना देखे, कोई सोचे या ना सोचे, मगर मेरे आका मुझे देख रहे हैं, वो मुझे देखते रहे, वो मुझे देखते रहे, मेरा बेड़ा पार होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा बेड़ा पार होता रहेगा। अब सुनो, अब सुभान अल्लाह बोलने का अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौका दे दिया। आपने दिन में कोई नेक काम किया तो उसके बदले में तुम्हें मिलाद में आने का मौका दे दिया। मिलाद में आ गए तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हें सुभान अल्लाह बोलने का मौका दे दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का मौका दे दिया। आप कह रहे सोच रहे होगे इसमें कोई मौके की बात है, मैं साबित करके जाऊंगा इस स्टेज से, उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक साबित न कर दूंगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका ही दिया है।
अल्लाह ताला ने तुम्हें तुमसे राजी है, परवरदिगार तुमसे खुश है, तुम्हें मौका ही दिया, मैं इसे साबित करके कर दूंगा। आओ आप कहोगे मौलाना साहब ये कैसी बात है, अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह बोलने का मौका कैसे दे रहा है। हम तो मौलाना फुरकान साहब की तकरीर में सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, हम तो कारी अली अहमद साहब की नात को अच्छा समझ के सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, तो इसमें मौके की क्या बात है। मैं कहूँगा ए प्यारे पलिया के लोगों, मेरे सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, पीरे पीरा फरमाते हैं, शाह जीला फरमाते हैं, खुद रब्बानी फरमाते हैं, गौसे समदानी फरमाते हैं, शहबाज अला मकानी फरमाते हैं, महबूब सुबहानी फरमाते हैं, सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, सैयदना सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, सब लोग तवज्जो से सुनना, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि कोई बंदा पूरी दुनिया में, कोई बंदा पलिया का हो, गोला का हो, खुटार का हो, नेपाल का हो, कोई कहीं का भी हो, कोई बंदा उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले पाएगा जब तक कि मेरी इजाजत नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले पाएगा जब तक कि मैं ना चाहूंगा, मेरी मर्जी न होगी। गौसे आज़म का फरमान है, पीरे पीरा का फरमान है, बड़े पीर का फरमान है, रोशन ज़मीन का फरमान है, गौसे आज़म का फरमान है, कुतुबुल अक़ताब का फरमान है, फर्दुल अफराद का फरमान है, सनदुल औताद का फरमान है, गौसुल अग़वास का फरमान है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं उस वक्त तक मेरा कोई नाम न ले पाएगा जब तक कि अब्दुल कादिर की इजाजत न होगी, अब्दुल कादिर की मर्जी न होगी, जब तक मैं ना चाहूँ। शाम हो, ईरान हो, हिंदुस्तान हो, एशिया हो, मलेशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की कोई कंट्री हो, किसी कंट्री का रहने वाला उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले पाएगा जब तक कि अब्दुल कादिर की इजाजत न होगी, जब तक कि मेरी मर्जी न होगी, उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले पाएगा। तो पलिया के सुन्नी जिंदा दिल, बेदार दिल मुसलमानों, यहीं से समझ लो कि जब गौसे आज़म का नाम बगैर गौसे आज़म की मर्जी के नहीं ले सकते तो बगैर अल्लाह की मर्जी के सुभान अल्लाह कैसे बोल सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गौसे आज़म की मर्जी के बगैर उनका नाम नहीं ले सकते तो अल्लाह की मर्जी के बगैर सुभान अल्लाह नहीं कर सकते। कैसे बोल रहे हो, तो गोया कि आप सुभान अल्लाह बोल रहे हो। भाई साहब जिसके सर पर टोपी नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, वो बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोलने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, भाई वो जाने, उसका अपना मैटर है, हम उसके जिम्मेदार हैं। अब जब गौसे आज़म का नाम नहीं ले पाएंगे बगैर उनकी मर्जी के, उनकी इजाजत के, तो सुभान अल्लाह कैसे बोल पाएंगे बगैर अल्लाह की मर्जी के। अब ये जो मौलाना फुरकान मंजरी साहब बुलवा रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह, कारी अली अहमद साहब बुलवा रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह, लास्ट में आए मौलाना लियाकत वो भी बुलवा रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह। तो गोया कि ये मेरी मर्जी नहीं, ये खुदा की तरफ से तुमको मौका दिया जा रहा है। क्या समझते हो आप? नमाज नहीं पढ़ते, कोई नेक काम करके देखो, माँ के पैर दबा के देखो, माँ की दुआ लेके देखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल नमाज की तरफ अपने आप बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नेक काम करोगे तो दूसरे नेक काम करने का मौका मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। ऐसे ही आहिस्ता 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 बंदा अल्लाह के करीब होता चला जाता है, और जब करीब हो जाता है तो उसी को अल्लाह का वली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही करते 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 अब देखो हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि जब बंदा एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, या अल्लाह। तस्बीह पढ़ते हो? तस्बीह पढ़ी कभी? कभी तस्बीह पढ़ी? तस्बीह टोपी तो पता ना कैसे लग गई, तस्बीह देखी कैसी होती है? अच्छा कितने लोगों ने देखी भाई साहब तस्बीह, जरा बताएं। कुछ लोग आधा उठाया है, वो खुद कन्फ्यूजिया गए हैं कि हम देखे हम कि ना देखे हैं। अब हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं, अल्लाह जाने वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब बीच में लड़के हैं,
देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं, कुछ तो खैर पढ़े भी होंगे। अब वो 24 वाली तस्वीर नहीं। मैं नेपाल में सुबह सुबह बाहर एक दिन जलसे से आ रहा था तकरीर करके फजर के बाद, तो जमाती लोग निकले थे मस्जिद से, तो पीछे उनकी तस्वीर थी। खट 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 खट। तो मेरे साथ में एक मौलाना हनीफ साहब थे अपने वाले, वो भी थे उस प्रोग्राम में, मोटरसाइकिल से थे हम दोनों लोग। तो वो मौलानी बोले, यार मौलाना लियाकत साहब ये बताओ, ये दुनिया आगे तक तस्वीर पढ़ती है, पीछे कहाँ तस्वीर पढ़ती है? तो हमने कहा वो दुनिया नहीं, वो हम लोगों की तस्वीर होती है जो आगे पढ़ी जाती है, सीने से लगा के पढ़ी जाती है। ये इनकी तस्वीर वहीं पढ़ी जाती है, ये इनकी तस्वीर है इसी। और अल्लाह जाने वो सुबह सुबह होटल के ऊपर बात भी कर रहा था, खट 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 टाना भी गिरा रहा था। हमने तस्वीर पढ़ता है या नकल करता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये ड्रामा बनाता, ड्रामा ज्यादा बनाता, तस्वीर कम पढ़ता है, ड्रामा ज्यादा बनाता है। एक तस्वीर हजरत दाता अली हजवे पीर महर अली शाह ने पढ़ी थी। पीर महर अली शाह के पास एक अंग्रेज आया, हाथ में तस्वीर देखी, ये क्या है? उसके साइड में पिस्टल लगा था, रिवॉल्वर। तो आपको भी जलाल आ गया, आपने फरमाया ये क्या है? बोले दिखाऊं? बोले दिखाओ। निकाला रिवॉल्वर, आसमान पे उड़ती हुई चिड़िया पे निशाना लगाया, गोली चलाई, फायर कर दिया, चिड़िया जमीन पे गिर गई। अंग्रेज बोला, देखा मेरे हथियार का कमाल, तुम्हारे हथियार में क्या? अल्लाह के वली को फौरन जला इतना सुनना था। हजरत पीर महर अली शाह अपने मुसल्ले से उठे, और जब उसने अपने हथियार का कमाल दिखाया तो अल्लाह के वली को भी जलाल आ गया। अपने मुसल्ले से उठे, अपने मुसल्ले से उठने के बाद हाथ में तस्बीह थमी थी। जो परिंदा आसमान से उड़ता हुआ जमीन पर गिरा था, तड़पता हुआ खून निकल रहा था, तड़प रहा था। हजरत दाता अली हजवेरी उठे मुसल्ले से और अपना वही हथियार तस्बीह वाला, अल्लाह अकबर कबीरा, वही तस्बीह उस मरते हुए परिंदे तड़पड़ाते हुए परिंदे के बदन में टच किया। जैसे ही तस्बीह का लगना था, परिंदे का फिर से उड़ के आसमान में जाना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिंदाबाद आला हजरत। वो अंग्रेज मजाक बना रहा था, यार ये फकीर लोग हैं, इनके हथियार लाओ, इनकी मजाक बनाए, थोड़ा तफरीह ले। देखा बूढ़े आदमी सफेद दाढ़ी बैठे, बोले तुम्हारा ये हथियार कैसा है? तो आपको भी जला लगे, बोले तुम्हारा कैसा है? तो कहा मेरा ऐसे, नीचे मार के गिरा दिया। हजरत पीर महर अली शाह को भी जला आ गए और आपने फौरन अपनी तस्बीह लगाई, परिंदा उड़ता हुआ चला गया। हजरत पीर महर अली शाह ने फरमाया कि ये तेरे हथियार का कमाल है, किसी को मौत देता है, और ये मेरे हथियार का कमाल है, मौत नहीं मुर्दे को जिंदगी देता है। मुर्दे को जिंदगी देता है मेरा हथियार। अल्लाह अकबर। आजकल भी नहीं, बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, मौलाना मौलवी। अब इस वक्त तो खास कर बड़े हालात खराब है, ट्रेनों पे बसों पे सफर करना, रात ये लोग अपनी जान हथेली पे रख के सफर करते भाई साहब। ट्रेनों पे बसों पे कहाँ रात में दूर दराज देश प्रदेश में इस्लाम की तबलीग के लिए घूमते रहते हैं। मगर दौर कितना भी खतरनाक हो, मोमिन सच्चा हो तो हर दौर में उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। सीने में सच्चाई है, ईमान मजबूत है, ईमान अगर फौलादी है और ढुलमुल अगर बिकाऊ वाला है, जहां देखा अरे इतनी मुसीबत तो तुरंत घर वापसी। वो नहीं, कौन था वो
लखनऊ का वसीम, वसीम रिजवी, रिजवी का है कुछ भी हो था ना। अब तो वो अब तो तेगी क्या है वो, हाँ त्यागी है। और जब उससे पूछा गया क्या है, बोले मुझे मदद नहीं की मुसलमानों ने, मुझे ये कर दिया, मुझे ये सहारा नहीं दिया, ये दुनिया भर का ड्रामा बताया। हमने कहा बेवकूफ, तू कुरान की 26 आयतें बदलना चाह रहा था, मेरे रब ने तुझको बदल के दिखा दी। फिर एक बार कुरान पाक की आयतों ने अपना मौजिज़ा दिखा दिया है कि पूरी दुनिया के किसी आलिम में ताकत हो या ना हो, मुफ्ती में ताकत हो या ना हो, पीर में ताकत हो या ना हो, मगर कुरान की आयतों में आप भी वही ताकत है। एक वसीम टकराया, उसे बदल के रख दिया, जमाने में कुत्ता बना के छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, वजूद ताजो शरिया, अल्लामा अली का साहिब क़िबला, न घर का हलवाई मोहल्ला, नारे तकबीर, नारे न घर का रहा ना, बोल दो सब लोग, बोल दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। न घर का रहा ना घाट का। और वो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा एहसान कर रहा था जब मुसलमान को। अब पहले मुसलमान पहले कहाँ था, मुसलमान पहले कहाँ था, उम्र ऐसा लग रहा था बड़ा एहसान कर रहा था। अब किसी पे काहे का एहसान है, तो मुसलमान और अल्लाह पे एहसान है कोई, मुझ पे एहसान है, कारी अली अहमद पे एहसान है। ये तो उसका करम है कि तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाया, वरना तुम भी ना जाने कहाँ भटकते होते। आग खुदा है, पत्थर खुदा है, पेड़ खुदा है, पानी खुदा है, आग खुदा है, ना जाने किसके सामने ये पेशानी झुका रहे होते, ना जाने कैसे कैसे पत्थर के सामने, आग के सामने, सूरज के सामने, तारे के सामने, नदी के सामने, तालाब के सामने, पानी के सामने, ना जाने कहाँ कहाँ ये पेशानी भटक रही होगी, ना जाने कहाँ कहाँ ये पेशानी लिए घूम रहे होते। मगर एहसान है मेरे आका का कि इस पेशानी को 70 जगह झुकने से बचा लिया और एक खुदा के सामने झुकने का पता बता दिया। वरना भाई साहब क्या हाल होता, अल्लाह जाने कहाँ झुके होते, कहाँ कहाँ पड़े होते, हिया हुआ उधर 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 ना जाने कहाँ कहाँ लिए घूमते, माथा टेकते घूमते, माथा टेकते घूमते। मगर वाह रे मेरे आका का करम, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस तड़पती बिलकती पेशानी को 360 जगह झुकने से बचा लिया और एक खुदा का पता बता दिया। सुभान अल्लाह, एक खुदा का पता बता दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये एक सजदा, मस्जिद में नमाज पढ़ने को बोझ समझते हो? बोझ? एक सजदा करने को बोझ समझते हो? ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हर एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। 1000 सजदों से बच करके एक सजदा करना तुम्हें मुश्किल है, एक सजदा करना मुश्किल है, वरना 360 न जाने कहां कहां सजदा करते होते। मगर कुर्बान जाओ मदीने के पैगंबर पर, मदीने के पैगंबर पर, रसूलों के रसूल पर, सैयदुल मुरसलीन पर, खातिमुन नबीयीन पर, शफीउल मुज़नबीन पर, मेरे
मेरे आका का ये एहसान है कि एक खुदा का पता बता दिया, वरना ना जाने कहाँ भटक रहे होते, न जाने कहाँ भटक रहे होते। अब हमें एक खुदा का पता चल गया है, एक खुदा का पता चल गया है। ये दुनिया वालों, हम तो मुस्तफा के हाथों पर बिक चुके हैं, अब कोई घर वापसी की जरूरत नहीं है, हमारे हाथों में मुस्तफा का दामन आ चुका है। सुभान अल्लाह, मेरा अपना सब कुछ जो कुछ जिसे चाहिए हो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, वो चमकता धमकता ईमान है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जितना अच्छा है उतने अच्छा बोलो जरा जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो चमकता धमकता फौलादी ईमान है। सुभान अल्लाह, हमें घर वापसी नहीं, सब लोग घर वापसी करो, हमारे हजरत आदम के घर आ जाओ। सुभान अल्लाह, तो पुराना घर तो वही है, आओ हजरत आदम के घर आ जाओ। हमें क्या जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान को कोई हिला नहीं सकता। ये मुसीबतें, ये हालात, ये माहौल हमारे ईमान को हिला नहीं सकते। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो वसीम त्यागी जैसा वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वो ऐसा लग रहा था मुसलमान बन रहे तो किसी पे एहसान करे, तुम पे एहसान है उस रब्बे जलील का। सुभान अल्लाह, हम पे एहसान है, उसने ईमान दिया, कुरान दिया, कुछ दे न दे इतना काफी है कि मुझे मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ट्रंप के पास दौलत होगी, जो बाइडन राष्ट्रपति होगा, दुनिया की दौलतें होगी, मगर कलमा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ हो सकता है मगर कलमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम अता फरमाया। मुसलमान होना किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि आप पर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह पे कोई एहसान नहीं कर सकता। दुनिया को कोई अमीर गरीब मक्ता गदा भिखारी शहंशाह ताजवर सुल्तान कोई अल्लाह के ऊपर एहसान नहीं कर सकता, एहसान नहीं कर सकता, इसलिए कि लब यलिद वलम यूलद। सुभान अल्लाह, न उसने किसी को, न उसकी उसका कोई जनाया, न वो किसी का जनाया। अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो पाक और बेनियाज है, किसी की मुसलमानी का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में कोई जिसका दिल चाहे वो मुसलमान रहे, जिसका ना चाहे वो ना रहे। जिसका दिल चाहे 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार, अगर तुम्हारा मन चाहे तो मुसलमान रहो, ना चाहे तो पंजाबी हो जाओ, तो कोई क्या करे। अल्लाह पे एहसान नहीं है तुम्हारा। तुम कलमा पढ़ रहे हो, कुरान मान रहे हो, खुदा पे एहसान नहीं है। करोड़ 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 करोड़, अरब अरब अरब, लातादाद बेशुमार करम है उस रब्बे जलील का, जिसने हमें मुस्तफा का दामन अता किया है। किसी पे क्या एहसान, और ये सबको मिलता भी नहीं भाई साहब। हाँ, ये सबको मिलता भी नहीं। दौलत आसान है, मिल जाएगी, ईमान बहुत मुश्किल काम है। सुभान अल्लाह, अब जिसे मिल भी गया भाई साहब, उसे बचाना भी बड़ा मुश्किल काम है। सुभान अल्लाह, मिल भी गया, पहली बात तो मिलता नहीं, बड़ा मुश्किल से मिलता है, नसीब वालों को मिलता है। पाक रूह है जिनके अल्लाह मुकद्दर में लिख देता है कि ये दुनिया में जाएगा, ये ईमान पे रहेगा, उसी को मिलता है। और उसके बाद भाई साहब बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। कहीं से तुम्हारे भेष में आए और वो हाबी चुप्पे से लेके चले जाए। हाँ, चुप्पे से लेके चले। आला हज़रत ने इसीलिए जगाया है कि सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सुना जंगल रात
रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और ये ऐसे चोर, इतना खतरनाक चोर, इतना खतरनाक, फोटो कॉपी सेम टू सेम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, नमाज वाला, रोजे वाला, चिल्ला वाला, चिल्लम चिल्ली वाला, तस्बीह यहाँ पीछे पढ़ने वाला, माथे पे ढट्ठे वाला, पैजामा उटंगा वाला, बड़े भैया का कुर्ता छोटे भैया का पैजामा वाला, सेम टू सेम फोटो कॉपी वाला दुश्मन। ऐसा चोर, ऐसा चोर, ऐसा चोर। बरेली के इमाम ने तुम्हें बता दिया पलिया वालों, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जगते रहना भाई साहब, जगते रहना। आला हज़रत के सिपाही पहरेदार बीच बीच में मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर पहुंचा दिए गए हैं। ये पहरा लगाते रहेंगे हर जुमे को, बचो बचो वहाबियों से बचते रहो, बचते रहो, बचते रहो। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, चोर कहाँ जाता है? भैया कहाँ जाता है चोर? जहां माल होता है। जहां माल हो। भाई साहब किसी पंचर जोड़ने वाले, जूते बूट पॉलिश करने वाले, हकीर मत समझना, किसी काम पेशे वाले को हकीर नहीं समझना चाहिए। बूट पॉलिश करने वाले के यहाँ थोड़ा जाएगा चोर? हाँ नहीं जाएगा ना। ये वाले भैया नहीं बोले, खुद कंफ्यूजन में है क्या? हाँ नहीं, इन्हें अनुभव नहीं है ना कहाँ जाना चाहिए कहाँ, इन्हें पता नहीं है। हाँ अब सुन्नियों के पास सारे चोर कादियानी लगाए तुम्हारे ऊपर, वह भी लगा तुम्हारे ऊपर, चकड़ाल भी लगा तुम्हारे ऊपर, कादियानी लगा तुम्हारे ऊपर, तबलीगी लगा तुम्हारे ऊपर, मौदूदी लगा तुम्हारे ऊपर। इससे पता लगता है कि हम कोई खास स्पेशल चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान है नहीं? हाँ कादियानी हमारे ऊपर, चकड़ाल भी हमारे ऊपर, राफी हमारे ऊपर, तबलीगी हमारे ऊपर, मौदूदी हमारे ऊपर, तबलीगी हमारे ऊपर, तवलची हमारे ऊपर, चौबीसिया हमारे ऊपर। इससे पता लगता है कि जो हमारे पास माल है वो किसी और के पास नहीं है। हमारे पास माल कौन सा है? दुनिया का माल नहीं, सऊदिया का रियाल नहीं, मुस्तफा की हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ताज़ सजा, ताज़ सजा, ताज़ सजा, ताज़ सजा। यार सो अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पता लगता है कि हम कोई स्पेशल चीज हैं। सुभान अल्लाह। भाई साहब हम जो पीस हैं वो कोई नहीं है। हाँ? हम कोई अलग से स्पेशल पीस है, ऐसा लगता है हम अपनी कदर नहीं करते भाई साहब। और सुनो, पूरी दुनिया के ऊपर देखो, पूरी दुनिया के ऊपर देखो, अमेरिका लगा हमारे ऊपर, इसराइल लगा हमारे ऊपर, लगा
इसराइल लगा हमारे ऊपर, कौन कौन लगा हमारे ऊपर, ये भी लगे हमारे ऊपर, वो भी लगे हमारे ऊपर, ये वाले भी लगे, इधर वाले भी लगे, उधर वाले भी लगे, उधर वाले भी लगे। पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज हम हैं, सबकी नफरतों का मरकज हम हैं, सब हमारे ऊपर लगे हैं। सारी तैयारियां हमारे लिए है, हमारे लिए है, सारी प्लानिंग हमारे लिए है, सारी होशियारी हमारे लिए है, सारी चालाकी हमारे लिए है, सारी दुनिया की तैयारियां हमारे लिए है। अरे खुद से ना समझो बलिया वालों, तो इन हालात से समझ लो कि हम कोई स्पेशल है, तभी तो पूरी दुनिया की तवज्जो हमारी तरफ है। जो माल हम है वो कोई और नहीं, और हम माल क्यों है, हम कैसा माल है, हमारे पास कैसा माल है, दुनिया का माल नहीं, सऊदिया का रियाल नहीं, मुस्तफा की आल का दामन है। अब कितने स्पेशल हो भाई साहब, आज बताऊं आपको, चलो बता ही दूं। टाइम कितना हो गया, अभी कहाँ हुआ, अभी 4 बजे हुआ। कौन, अरे जो माल दे रहा हूँ भाई साहब वो माल फिर रह जाएगा, नेपाली तो कभी भी दे दूंगा। मैं 10-5 मिनट में कुछ अच्छी बातें करूँगा आपको। देखो तवज्जो तवज्जो, कितना खरा माल है तुम्हारे पास। कुरान पाक में परवरदिगार फरमाता है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा है, क्लियर, अटल, कन्फर्म, डिक्लेयर, नो डाउट, नो कॉम्प्रोमाइज, क्लियर अटल फैसला, इस्लाम ही अल्लाह को पसंद है। दीन तमाम है, दीन इब्राहिमी, लेकिन इस्लाम अल्लाह को पसंद है। सब नबियों का मजहब दीन भी इस्लाम रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। डाउट खत्म हो गया। अब भाई साहब सब चक्कर में पड़े कि अल्लाह को इस्लाम पसंद है। दुनिया के बकाए मत आना, ये दुनिया का शैतानी जाल बिछा हुआ है तुम्हें बहकाने के लिए। तुम्हारे पास जो खरा माल है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जान नहीं सकते भाई साहब, मजबूरी क्या है। ये बात तो क्लियर है कि इस्लाम ऐसा मजहब है कि अगर इस्लाम की हकीकत सच्चाई जो जान ले तो हर आदमी के मुंह में पानी आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। भाई ये बात आप तजर्बे से नहीं कह रहे होगे, आप खाली मोहब्बत में बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तजर्बे से। हर इंसान इस्लाम की अगर सच्चाई जान ले तो हर, चाहे कितना बड़ा दुश्मन हो, आप जना ले, पहचान जनवा ले उसे, तो आप उसके मुंह में पानी आ जाएगा। इतना प्यारा मजहब, और फिर भी उसके भाई साहब पूरी दुनिया को अगर आप बता ले इतना प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, अगर आप दुनिया को बता ले जाएं तो पूरी दुनिया के मुंह में पानी आ जाए। इसका मतलब क्या है, आप बता नहीं पा रहे हैं, और बता क्या पाएंगे जब आप खुद समझ नहीं पाए। देखो सच्चाई कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, आप दुनिया को बता क्या पाएंगे, समझा क्या पाएंगे भाई साहब, क्या समझा पाएंगे दुनिया वालों को। जब आप खुद नहीं समझ पाए तो आप क्या समझ पाएंगे। आप तो ये समझ रहे हैं नमाज, ऐसे मौलाना लोग कहते रहते हैं, आप समझ रहे हैं गुस्ल, नमाज, रोजा, कुरान पाक की तिलावत, आप ये ऐसे ले रहे हैं। आपने तो इस्लाम पर क्या किया, आपने खाली मान लिया बस, हाँ हो गए। मगर इस्लाम पे जिन्होंने रिसर्च किया, मुसलमान से ज्यादा गैरों ने रिसर्च किया, और जिसने रिसर्च किया जान लिया वही इस्लाम का गुलाम हो गया। आप कहोगे कैसे मौलाना साहब।